हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए ही करेंगे। देखेंगे कि क्या आपसे बात ना करना उनकी मजबूरी है या फिर कुछ और। ठीक है, सो ये टॉपिक हम लेने वाले हैं आज की हमारी इस रीडिंग में। सो आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज़। देखते हैं, होली का टाइम है, बहुत सारे लोग जो हैं होली को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, अपने पर्सन के कॉल का मैसेज का वेट कर रहे हैं और उनके पर्सन है कि इग्नोर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है बात नहीं कर रहे हैं तो क्या उनकी मजबूरी है या फिर कुछ और कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं भी आप सबको बोलना चाहूँगी हैप्पी होली आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको होली की बहुत 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 बधाई ठीक है, तो होली खूब इंजॉय कीजिए आप सब। और होली में थोड़ा बच के ही खेलना चाहिए, जो भी है मतलब कलर्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं होली तो चलो देखते हैं आज की रीडिंग। इस होली आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आए, ईश्वर करें। चलो देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आपसे आपके पार्टनर के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, सो प्लीज़ गाइड मी। उनसे बात ना करना उनकी मजबूरी है या कुछ और, प्लीज़ गाइड मी। सो पहले ही बता दो, रिवर्स कार्ड आएंगे तो रिवर्स लूँगी। 4 ऑफ बोस का कार्ड है। ओके, 4 ऑफ बोस, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे 4 ऑफ वेसल्स का कार्ड है, नंबर 4 अगेन। ओके, प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ बोस। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे किंग ऑफ स्टोन का कार्ड है। ओके, प्लीज़ गाइड मी। फाइव ऑफ बोस का कार्ड है। चलो देखते हैं अब बॉटम ऑफ द डेक क्या है। मैं और कार्ड्स निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख रहे हो 3 ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पे मैं आपको साइन बता देती हूँ कि आपके पार्टनर का साइन क्या है। ये साइन आपका भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होगी। ठीक है, सो यहाँ पे एरीज लियो सैज है मेरे पास, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ओके, और यहाँ पे मेरे पास टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है और यहाँ पे 3 ऑफ एरोस का कार्ड यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। ठीक है, सो सारे ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सारे ही साइन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइज मेरे पास जो कार्ड्स हैं, 4 ऑफ बोस का कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये पर्सन अभी व्यस्त हैं। अपने जो है आपके बारे में चूँकि ये सोचते हैं, लेकिन अभी मैं देखूं तो आपके पर्सन का मुझे ये दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली के साथ कहीं पार्टी कर रहे हैं या फिर इनके घर में शादी है या फिर इनको किसी शादी में जाना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रैवल दिख रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ जो है ना इन्वॉल्व हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, और काफ़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन के घर में कोई पार्टी वगैरह हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे होली की पार्टी रखते हैं, है ना। तो उसमें भी आपके पर्सन मुझे लगता है कि इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे कुछ मुझे ये दिख रहा है कि अपने गम को, यहाँ पे 4 ऑफ वेसल्स का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है अपने गम को भुलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कहे तो देखो, यहाँ पे क्या है ना
कि यहाँ पे आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड अगर अपराइट आता तो मैं कुछ और बोलती, लेकिन यहाँ पे ये डाउन में आया है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है यहाँ बहुत ही ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। आपके लिए इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है। निगेटिविटी कैसी? अपने रिलेशनशिप को लेकर के निगेटिविटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन हालांकि रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बार बार उसी चीज़ पे कुछ हो जाता है ना कि हाँ ट्रिगर हो जाता है, तो हमारा ध्यान हटता नहीं है ना। तो वही है कि आपके पर्सन के माइंड से हट नहीं रहा है, इसलिए वो अपना माइंड हटाने के लिए, अपना ध्यान हटाने के लिए यहाँ पे ये पर्सन जो है किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मतलब अपना ध्यान हटाने के लिए सबसे ज़रूरी इनको लगता है कि किसी के साथ जो है पार्टी करो, ड्रिंकिंग करो, स्मोकिंग करो। ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ये भी सहारा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 ऑफ एरोज़ का कार्ड है, दिल टूटा है, दिल यहाँ पे देख रहे हो 3 ऑफ एरोज़ का कार्ड, यानी कि इस पर्सन का दिल टूटा है, तकलीफ़ हुई है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लिए हैं अपने माइंड में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा या बंदी हो सकती है ना। तो उसके कारण से आपके पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इशू हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं। 5 ऑफ बोस का कार्ड है, काफ़ी लड़ाई झगड़े काफ़ी कुछ हुए हैं आप दोनों के बीच में। पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ एरोज़ का भी कार्ड है, तो इनका भी दिल दुखा है, इनको भी तकलीफ़ हुई है, इनको भी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा जेलस है आप दोनों के रिलेशनशिप से। आप दोनों को एक होने देने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि फैमिली का ही कोई मेंबर हो, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उसमें से कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों को साथ दे करके उसके दिल में जेलसी होती है, और वो जेलसी के कारण से आप दोनों के बीच में जो है यहाँ नेगेटिविटी फैला रही है। आपके पर्सन के माइंड में यहाँ नेगेटिव थॉट्स डाले जा रहे हैं, इसलिए ये पर्सन जो है यहाँ नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और हालांकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब चीज़ें बिगड़ती हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। और फिर मेरे पास जो है पेज ऑफ बोस का कार्ड तो मुझे बता रहा है कि हाँ ये इनके अंदर जो नेगेटिविटी है, ठीक है, इनके अंदर जो ये आ रहा है कि हाँ देखो यहाँ पे क्या है कि बात करना मजबूरी है या कुछ और। तो देखो ये बात ना करना इनकी मजबूरी है या कुछ और। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना आपको, आप खुद निकालो अंदाज़ा। यहाँ पे कोई और कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, तो ये निगेटिविटी डाली जा रही है। तो आपके पर्सन जो है मजबूर तो नहीं मुझे अभी दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन किसी और चीज़ का शिकार ज़रूर हो रहे हैं। यानी कि कहें तो किसी और कारण से ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन के कारण से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये पर्सन बहुत इस पर्सन का मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने नज़रें आप पे ही रखी हैं, कहीं ना कहीं से जो है आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है इस पर्सन के द्वारा। और खैर आपको यहाँ पे पता नहीं चलता होगा कि हाँ कैसे सोशल मीडिया पे जो है ना, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको काफ़ी स्टक करते हैं। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे इनके सोच में बैलेंस नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे इनके सोच में बैलेंस नहीं दिख रहा है क्योंकि ये रिवर्स में आया है। यहाँ बैलेंस बहुत बहुत बिगड़ा हुआ है, काफ़ी माइंड से ये डिस्टर्ब चल रहे हैं पर्सन, काफ़ी मेंटली यहाँ पे प्रेशर है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इनको जो है ना बोल के कुछ लोग ऐसा हैं कि इनके कान भर के आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में टॉक्सिक रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में हैं ये लोग, ठीक है। जो भी है ये थर्ड पार्टी जो भी है, आई डोंट नो कौन है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि बस निगेटिविटी डाली जा रही है ना, यही सब चल रहा है। तो
तो यहाँ पे आपके पर्सन का माइंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये अपने आप को मतलब कि एक फेल्यूर जो होता है ना, फेल्यूर वही समझ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मजबूरी नहीं दिख रही है, मुझे एकदम मजबूरी नहीं दिख रही है। यहाँ पे सीधे कार्ड्स बता रहे हैं कि किसी के बहकावे में आने के कारण से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसी और के बहकावे में आकर ये पर्सन उसकी बातें मान रहे हैं, उसने इतना ब्रेन वॉश किया है आपके पर्सन का कि मतलब कि कोई मतलब कि जवाब ही नहीं है उसका। इतना वो पर्सन जेलस है आप दोनों के रिलेशनशिप से कि हद है ना, हद है एकदम से। चलो और देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। द फूल का कार्ड है, ओके। और कार्ड देखते हैं। द एम्परर, ओके। प्लीज गाइड मी। द हेरोफेंट, प्लीज गाइड मी। एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। प्लीज गाइड मी। द मैजिशियन, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं कि क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ रख दे रही हूँ क्योंकि ये भी मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक आया था जिसको मैंने लिया था, ठीक है। सो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं अच्छे से। चलो यहाँ देखते हैं गाइज, यहाँ कार्ड्स क्या बता रहे हैं। साइन तो मैंने आपको बता दिया, दोबारा साइन बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन को देख रहे हो, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन भी काफ़ी मेंटली ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। देखो यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है, अगेन मैं कहूँगी मजबूरी नहीं है। यहाँ पे किसी के बहकावे में आकर के आपके पर्सन आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, खुद को भी तकलीफ़ दे रहे हैं। यहाँ पे ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा इनको फील हो रहा है जैसे कि मैंने गलती की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि इनका ब्रेन वॉश हुआ है तो ये सारा ब्लेम आप पे ही डालेंगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इनको ऐसी फीलिंग आती है ना कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और यहाँ पे इस गलती के जो है सज़ा पाने वाले ये खुद हैं। यानी कि इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। इनकी थिंकिंग कुछ ऐसी है, ठीक है। और इनको कभी कभी ऐसा फील होता है, ऐसी लगता है जैसे कि मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे उतना मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, है ना। तो इनके माइंड में एक होता है ना कि हाँ प्रश्न उठता है इनके, क्या हर किसी के माइंड में एक छोटा सा प्रश्न ज़रूर उठता है कि हाँ आखिर क्या कमी रह गई मेरे प्यार में, मेरे इस रिलेशनशिप में, है ना, जिसकी वजह से मुझे और मेरे पर्सन को दोनों को ही यहाँ पे दर्द तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ आपके पर्सन के बारे में कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या करना है, मतलब क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, बात करूं नहीं करूं, है ना। तो थोड़ा मुझे ये दिख रहा है इनका। और यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी से जो है यहाँ पे कहें तो एडवाइस ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको नेगेटिविटी घेरे हुए है और इनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डाली गई है। सो उसको जो है ना ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने माइंड को एकदम से शांत रखना चाहते हैं आपके पर्सन, एकदम से शांत, पूरी तरह से शांत रख करके आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये पर्सन एडवाइस ले रहे हैं, किसी की गाइडेंस ले रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है किसी टैरो रीडर की मदद ले रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद ले रहे हो, किसी अपने टीचर की, किसी अपने मतलब कि फैमिली फ्रेंड की, या किसी ऐसे बड़े पर्सन की जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऐसे पर्सन से गाइडेंस ली जा रही है। और
यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि गाइडेंस में आपके पर्सन को बताया जा रहा है कि हाँ, ये रिलेशनशिप सही हो सकता है, कैसे सही करना है इनको, वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे गाइड की जा रही है, बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन से बात करने के लिए। तो यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कुछ यहाँ पे आपकी दुआएं काम आने वाली हैं। ठीक है, आपने जो दुआएं मांगी हैं अपने पर्सन के लिए या फिर कहें तो इस रिलेशनशिप के लिए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ दिख रहा है कि हाँ, आपके पर्सन जो है यहाँ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तब वो सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि आखिर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ मुझे ये दिख रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे अपना ईगो भी है, इनका गुस्सा, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कुछ किसी बात को लेकर के आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप वो बात करना चाहते हो लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी मजबूरी नहीं है, यहाँ पे इनका ईगो भी है, कहीं ना कहीं इनका ईगो है, इनका गुस्सा है, इनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा है कि मैं क्यों झुकूँ, है ना, मैं क्यों झुकूँ उसके सामने। सो ऐसा भी मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि ऐसे कुछ है। और यहाँ पे द फूल का भी कार्ड है मेरे पास। द फूल का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि ये न्यू बिगनिंग करने के मूड में पूरे तरीके से हैं। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बिना कुछ सोचे समझे चाहते हैं कि चलो अब छोड़ो पीछे, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे न्यू बिगनिंग करना है तो बस करना है। ठीक है, तो आपके पर्सन का मैं देखूँ तो ये न्यू बिगनिंग करने को तैयार है और बहुत ही जल्द जो है ना ये पर्सन न्यू बिगनिंग भी करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। अभी ये पर्सन मजबूर तो नहीं है, लेकिन आपसे अभी बात करने में थोड़ा सा जो है ना इनको और वक्त चाहिए, थोड़ी और क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि जब तक इनको क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये पर्सन मुझे बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे बात ना करना इनकी मजबूरी है या कुछ और। चलो और कार्ड्स निकालते हैं और क्लियर होते हैं। ऑरिकल कार्ड्स हैं ये। ठीक है, सो ऑरिकल कार्ड से हमें और ज़्यादा क्लियर हम होते हैं। ठीक है ना, तो चलो और देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ओके, और कार्ड देखते हैं। इन एंड यांग। ओके, द डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, सो अभी मैं कार्ड्स रख रही हूँ और देखते हैं कि क्या मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। तो यहाँ गाइस कार्ड्स यही बता रहे हैं मुझे कि आप दोनों जो है, अब आपके पर्सन जो है यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो आपके पर्सन आपके साथ चलने के लिए यहाँ पे मुझे लगता है अपने आप को खुद को तैयार कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार ये फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। ठीक है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि बिल्कुल भी दिखने में एकदम से होता है ना कि हाँ आपकी पसंद कुछ है, आपके पर्सन की कुछ पसंद है, दोनों में अच्छे से उतनी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे पसंद नापसंद उतनी नहीं मिलती है लेकिन उतनी नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इन एंड यांग। एक काला है तो एक ब्लैक है ना, सॉरी, एक काला है एक ब्लैक है, मैं वही कह रही हूँ। एक वाइट है तो एक ब्लैक है, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। ठीक है, और एक वाइट और ब्लैक, तो यहाँ पे दो कलर हैं जिसमें दो पर्सन हैं। ठीक है, एक आप हो, आपके पर्सन है।
तो मुझे यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं, आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है, और एक तरीके से देखा जाए तो आपके पर्सन अब मैच्योरिटी की तरफ, यानी कि एक रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप जो होता है ना, उसकी तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। ये यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि फीमेल फीमेल पर्सन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ज़्यादा देने वाली हैं अपना जो कहे तो योगदान समझदारी दिखाने वाली है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे सेक्सुअली कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अटैचमेंट होने वाली है आपके पर्सन के साथ आपका। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों का सोलमेट एनर्जी भी है, सोलमेट कनेक्शन भी है, यहाँ बैलेंस बनाने की भी बातें सोची जा रही है आपके पर्सन के द्वारा। और आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हो, यहाँ पे उनकी एनर्जी जो है डिवाइन मैस्कुलिन की है। सो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि देखो आपके पर्सन जो है यहाँ बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जी है, एनर्जी मतलब कि ट्रूली ये जो पर्सन है यहाँ पे आपके लिए ये खड़ा रहना चाहते हैं, अब आपके लिए जो है स्टैंड लेना चाहते हैं। इनकी क्वालिटीज़ जो है, इनके जो गोल्स हैं, देखो ये पर्सन जो है ना, यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या फिर कुछ और, ये मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन ये दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है बहुत मैच्योर है, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार है, ठीक है, आपसे बात करने को तैयार है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है अब आपसे बात करेंगे, और यहाँ पे आपकी तरफ एक नई जर्नी की तरफ यहाँ पे कदम रखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना, मतलब कि उनका आपसे बात ना करना उनकी मजबूरी है या कुछ और, तो यहाँ पे कुछ और कारण है, ठीक है। उनकी मजबूरी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे कार्ड्स यहाँ पे रीडिंग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।